यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? It is the type of motion in which particle covers, देखो, it is the type of motion in which particle covers, in which particle covers equal distance, equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time. Particle cover equal distance in equal interval of time. ठीक है, सिंपल सा सवाल बनता है इसके ऊपर। मान लो एक कार है, कार किस स्पीड से चल रही है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। ठीक है, तो इन 2 seconds find distance traveled by car, distance traveled by car। 2 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, 2 का आ गया। गोल्डी गलत है आंसर, मानचू का भी गलत है। देखो क्या करोगे, प्रभात 600 मीटर गलत है। क्या करोगे देखो, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना? तो लिखा हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना? 18 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर में करेंगे तो 18 इंटू मीटर बनाओगे तो 10 की पावर 3000 मीटर, और नीचे आर है तो एक आर में 3600 सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड में कवर। अरे बोलो, तो कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ किलोमीटर पर आवर वाले नंबर को मैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना? 10 मीटर, क्योंकि यूनिफॉर्म है। कितना आ गया? 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कराने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कराया ताकि आपको बिल्कुल, जिसको बहुत कम फिजिक्स में, जिसने बहुत कम फिजिक्स पढ़ी है या जिसको बहुत कम समझ में आ रहा है, उसको भी समझ में आए, इसलिए कराया है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो बेटा, एक क्वेश्चन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। हाँ हाँ, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है, कोई दिक्कत नहीं।
यूनिफॉर्म मोशन ही है बेटा। चलो क्वेश्चन लिखो एक। चैप्टर 6 चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लिखेंगे। देखो यस। एक सेकंड डाउनलोड हो रहा है। देखो टू टाउन्स ए एंड बी, टू टाउन, सेकंड क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन का लिखेंगे। टू टाउन्स ए एंड बी, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा मैं, पूरा लिख लो आपस, ठीक है ना, बोर्ड में लिखूंगा। टू टाउन्स ए एंड बी are connected by a regular bus service, are connected by a regular bus service, are connected by a regular bus service, leaving in either direction, leaving in, leaving, LEA, leave छोड़ने वाला leave, leaving in either direction, every capital T minutes, every T minutes, ऐसे लिखो, every T minutes, ठीक है, full stop. A man cycling with a speed of 20 km/h in direction A to B, in direction A to B, notices that notices that a bus goes a bus goes past him every past him every same फिर से वही T minutes, every T every sorry every 18 minutes, past him every 18 minutes, past him every 18 minutes in the direction of his motion, in the direction of his motion, and every 6 minutes, and every 6 minutes in the opposite direction, in the opposite direction, full stop. What is the period T? What is the period? What is the period T? ये वाला T. What is the period T
of the bus service and with what speed do the buses ply on the road, and with what speed do the buses ठीक चलो करके दिखाओ अब इस क्वेश्चन को, आप खुद करके दिखाओ मेरे को, मैं आपको दे रहा हूँ 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, ट्राई करो, कोशिश करो। दो से 3 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। चलो देखते हैं कैसे करें। क्या दे रखा है आपको, ये ए टाउन है और इससे कनेक्टेड ये बी टाउन है, ठीक है, ए और बी टाउन दिख रहे हैं आपको, सही। रेगुलर बस सर्विस है, हर 3 मिनट के बाद यहाँ से बस निकलती है ए से बी की तरफ, ऐसे ही हर 3 मिनट के बाद बी से ए की तरफ भी बस निकलती है, ठीक है। अब मान लो कि ये है बस, ठीक है, तो इससे पीछे वाली बस यहाँ होगी, ये चल रही है ना, हर टी मिनट बाद बसेस चल रही हैं, और ये साइकिल है, मान लो ये साइकिल वाला है, ठीक है ना, ये साइकिल है, अब साइकिल वाला चल रहा है इस इधर ए से बी, साइकिल वाले की स्पीड कितनी है, साइकिल वाले की स्पीड कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है साइकिल वाले की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर साइकिल वाला चल रहा है ना, और बस की स्पीड मुझे निकालनी भी है, वो दे रखी है वी बस, और क्या दे रखी है, वी बस, ऐसे इससे पीछे भी होगी बस, अरे बोलो, सही है ना, हर टी मिनट बाद बस निकल रही थी, तो रेगुलर पीछे की तरफ बसेस होंगी क्या, नहीं होंगी। अभी मैं ए से बी की तरफ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ए से बी की तरफ, तो मुझे ये बताओ कि इससे पीछे वाली बस कितनी दूरी पे होगी, कोई बच्चा जो बता सकता है, एक बस से दूसरी बस पीछे कितनी दूरी पर होगी, एक बस से पीछे वाली बस पीछे कितनी दूरी पे होगी, ये दूरी कितनी होगी, पिच वी टी, क्यों, क्योंकि टी टाइम बाद बस निकली थी, तो मतलब पहली बस जब निकली तो उसके टी टाइम बाद दूसरी निकली, तो यानी एक बस से दूसरी बस पीछे कितनी देर, कितने टाइम पीछे है, टी, अरे बोलो, अब वी बी इंटू टी, ये डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मान लो यहाँ पर साइकिल ने बस को क्रॉस कर लिया, पहली बस को, पहली बार क्रॉस कर लिया, अब ये बस तो निकल गई, अब साइकिल वाला और आगे जाएगा और पीछे वाली बस यहाँ पहुंच के फिर साइकिल वाले को क्रॉस करेगी, तो मान लो कि अब
ये यहाँ पहुंच गया, ये बस यहाँ पहुंच गई, और साइकिल वाला इतना चला, ये साइकिल वाला चला के नहीं चला, और अब साइकिल वाला भी यहाँ, ये धीरे धीरे चल रहा है साइकिल वाला, और पीछे से बस आ रही है चलती हुई, और एक टाइम ऐसा आया फिर साइकिल वाले को बस क्रॉस कर गई कि नहीं कर गई? बोलो समझ में आई ये बात या नहीं आई? बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं कर रहा। अरे बोलो। अब ये बताओ कि पहली बस जब क्रॉस करती है, ये पहली बार क्रॉस करी है ना, और दूसरी बात कितने टाइम बाद क्रॉस करती है? 18 मिनट बाद। पीछे से आने वाली 18 मिनट बाद क्रॉस करती है, पीछे से आने वाली 18 मिनट बाद क्रॉस करती है। तो अब सुनो मेरी बात, क्या करोगे अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है ना, और यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा? 18 मिनट लगे। अरे बोलो, 18/60 आ गया कि नहीं आ गया? और एक काम करो, इस टी को भी T/60 लिख दो। क्यों? क्योंकि ये मिनट में है, हम आर में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? आर में। ठीक है, पक्का? तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ, बस को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बस को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट ही लगेंगे, या फिर 18/60 घंटे लगेंगे? अरे बोलो, पक्की बात है ना? अरे पीछे वाली बस क्रॉस करेगी ना अब उसको। क्लियर है? क्लियर है तो यस सर बोलो। बेटा अभी तो क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ मैंने, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया। ठीक है, अब समझो, अब समझो मेरी बात सुनो। देखो बस कितना चली, मुझे ये बताओ, बस कितना चली? बस चली VBT/60, और ये तो बस की बात कर रहा हूँ। बस चलती है VBT/60 प्लस 20 × 18/60। ये तो चलती है बस, बोलो। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू बस की स्पीड इंटू बस को टाइम कितना लग रहा है? 18/60। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर? ये पहली क्वेश्चन है, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? पहले तो ये बताओ भैया, बस कितना चली? बस चली ये प्लस ये, तो कितना? VBT/60 प्लस 20 × 18/60। और बस यहाँ से यहाँ चलने में कितना टाइम लगाती है? कितना डिस्टेंस कवर करती है बस? VB × 18/60, क्योंकि बस की स्पीड कितनी है? VB, और टाइम कितना लग रहा है? 18/60। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब तो क्लियर होगा सबको अच्छे से। चलो ये आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हुआ जो ए से बी बसेस क्रॉस कर रही है, अब बी से ए आने वाली भी तो क्रॉस कर रही है, अब उनको भी देखना पड़ेगा, है ना? तो पहले इसको नोट करो, फिर उसकी बात बताऊंगा, अभी फिर इसको मिटाना पड़ेगा ना मुझे, जगह नहीं है। पहले इसको नोट करो, फिर उसकी कहानी बताऊंगा। मेरे ढंग से नोट कर लो, फिर दिक्कत आएगी नहीं तो। चलो अब आगे, अब आगे देखो, ये तो हो गया समझ में, अब इसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन लिख लूंगा बस मैं। ये 60/60 कट गया, तो कितना आ गया?
साठ साठ कट गया तो VBT प्लस 360 VB 18 है ना। अब देखो, तो दोबारा A से B बनाएंगे, फिर 3 मिनट बाद सर्विस है ना। तो रास्ते में मान लो साइकिल वाला यहाँ है, ध्यान से देखो, ये बस वाला साइकिल वाला ही है इसमें, ये साइकिल है ना। साइकिल वाला इधर जा रहा है, कितने की स्पीड से, फिर से बता चुका हूँ, 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड साइकिल वाला इधर जा रहा है, और बस जा रही होगी इधर। जब पहली बार जब कोई रास्ते में क्रॉस करेगी बस इसको, मान लो किसी भी बस ने क्रॉस किया, कैसे क्रॉस किया कि नहीं किया, बोलो, तो बस होगी। क्लियर है एकदम। और बस वीवी स्पीड से जा रही होगी, कोई दिक्कत, पीछे की तरफ जा रही है ना, सही है। अब मुझको ये बताओ, इससे पिछली बस कितनी दूरी पे होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इससे पिछली बस कितनी दूरी पे होगी, पिछली बस से तो दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी है दोनों बसेस के बीच, ये दूरी होगी बस की स्पीड इंटू टाइम बटे 60। बोलो समझ में आती है बात या नहीं आती है, पहले ही बता चुका हूँ। अरे टाइम मिनट में है ना, तो उसको आवर में कर लिया। अरे ठीक है। अब अब सुनो, अब इतनी, अब यहाँ से बस चल रही है, पहली ये तो क्रॉस हो गई, अब दूसरी ये वाली बस दोबारा साइकिलों कब क्रॉस करेगी, 6 मिनट बाद। तो हुआ क्या, ये बस ये बस आगे जाएगी और साइकिल वाला भी आगे जाएगा। अब ये बस जाएगी आगे, तो मान लो ये बस यहाँ पहुंच गई और साइकिल वाला पहुंच गया यहाँ, हो गया दोबारा क्रॉसिंग के नहीं हो गई, और बस जा रही होगी अभी भी इधर, और साइकिल वाला जा रहा होगा इधर, और कितना टाइम लगेगा, ये 6 मिनट। कितना टाइम है ये, 6 मिनट। अब इतनी देर में बस कितना चली, मुझे ये बताओ, बस कितना चली, बस कितना चली, बस चली, बस की स्पीड इंटू 6/60, बस की स्पीड इंटू 6/60, यही तो चली बस, या नहीं चली भाई, जल्दी बोलो, पक्का 6 मिनट के लिए चली ना। तो साइकिल वाला यहां से यहां आया, साइकिल वाला यहां से यहाँ आया, अरे आया कि नहीं आया, तो साइकिल वाला किस स्पीड से चला और कितनी देर के लिए चला, साइकिल वाला यहाँ से यहाँ 6 मिनट में पहुंचेगा, तो साइकिल वाला चला 20 की स्पीड से और 6 मिनट के लिए आ गया 6/60। बोलो क्लियर है। अब क्या करोगे, अब ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बराबर है, तो कर दो VBT/60 बराबर है 20 × 6/60 के प्लस VB × 6/60 के। बोलो सही है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, और पहली इक्वेशन क्या आई थी, पहली इक्वेशन बताना जरा, पहली इक्वेशन मैंने फोटो खींची थी इसीलिए, रुक जाओ, फर्स्ट इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी, कहाँ गई फोटो, रुक जाओ देख रहे हैं। ये थी VB × T/60, VB × T/60 इज इक्वल टू -20 × 18/60 प्लस, सॉरी, प्लस VB × 18/60। अरे यही थी पहली इक्वेशन,
इधर था ना प्लस का, उधर जाके माइनस का कर दिया मैंने। अरे बोलो, सही है। आप क्या करोगे, ये 60 60 कट गया। तब इक्वेशन सुंदर सुंदर आ गई, क्या आ गई, यहाँ से आ गई। देखो, वीबीटी की वैल्यू आ गई है, उठा के डाल दो, कितनी आ गई, ये आ गई -360 प्लस 18 दूनी 360 ही होता है ना, प्लस 18 वीबी, 60 प्लस 18 वीबी इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 120 प्लस 6 वीबी। अरे बोलो, आ गया या नहीं आ गया। अब 18 में से 6 या इधर आ गया 12 वीबी, और 120 और 360 मिलके हो गया 480। अरे बोलो, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 12 12 जा, ये 12 4 जा, 40 आ गया। तो बस की स्पीड पूछी थी आपसे, आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। आई कि नहीं आ गई। आपसे टाइम भी पूछा था, टाइम भी पूछा था, याद करो, तो टाइम निकाल के डाल दो। अब इसी क्वेश्चन में डाल दो, बस की स्पीड डाल दो 40, तो 40 डालोगे तो कितना आएगा इस इक्वेशन से, तो 40 × T इज इक्वल टू 120 प्लस 40 × 6 240, 40 6 240, कितना आ गया, 40 T आ गया 360। तो T कितना आ गया, 9, और ये मिनट आए, हर 9 मिनट बाद बस निकल रही है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रही है। बोलो, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, बहुत आराम से बताया मैंने, बहुत आराम से, ठीक है, एकदम जचा जचा के। रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ लगाया मैंने, मैंने तो बिना रिलेटिव के किया है। भाई स्लाइड नहीं है ये, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं, स्लाइड कहीं हिमांशु देसवाल, स्लाइड नहीं है ये। बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं, तभी तो मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि मुझे इसकी स्लाइड थोड़ा ना पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं, इसलिए इसको नोट कर लो, नोट करो इसको, दिख रहा है ना सारा। नोट करो। बेटा ये बोर्ड नहीं है, ये ये बोर्ड व्हाइट स्लाइड नहीं है जो नीचे ऊपर हो जाएगा। कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, तो यहाँ से वीबी तो निकाला है बस, ये बराबर करके इक्वेशन, मैंने कुछ नहीं किया है, वीबीटी दोनों साइड से बराबर करके लिखा है बस, वहां से वीबी की वैल्यू ये आई है बस, वो कुछ नहीं है। सर सब कुछ तो मिनट में कन्वर्ट किया, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में कैसे, कहाँ किया मैंने, मैंने आर में कन्वर्ट किया, कब मिनट में कन्वर्ट किया मैंने प्रभात, देख ध्यान से। 60 से डिवाइड करा है, 60 से डिवाइड किया है, 60 से डिवाइड किया, आर में कन्वर्ट किया। नोट करो इसको फटाफट, फिर आगे पढ़ाऊंगा।
फिर भी बेटा जिसको दिक्कत आ रही है फोटो खींच के भेज रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा जिसको नीचे की साइड से, मैंने ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिया। ठीक है, हैप्पी, हैंड डालो, नोट कर लिया आप इतना, हैंड डालो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होती है, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन पढ़ते हैं हम, टेंजेंशियली पढ़ते हैं, कि यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हियर वी स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर so direction will not change, direction will not change, so here acceleration is only tangential, is only tangential, which is due to change in magnitude, which is due to change in magnitude, मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन है वो पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी, हम यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, कर्व में होगा, तब डायरेक्शन चेंज होगी, तब सेंट्रीपिटल भी आएगी। तब सेंट्रीपिटल भी आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। और एक्सलेशन कांस्टेंट होगी, बदलेगी नहीं। एक्सलेशन क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, अब आप जानते हो कि एक्सलेशन होता है डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो एक्सलेशन इंटू डी टी हो गया डीवी, इंटीग्रेट करा। अब सोचो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है ना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एरिया गिव्स, एरिया गिव्स क्या देगा, यानी इंटीग्रेशन क्या देगा, ये मान लो u से v है, v माइनस यू, v माइनस यू यानी चेंज इन वेलोसिटी, गिव चेंज इन वेलोसिटी। अरे बोलो, सही है ना, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। नो, इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में फर्क है भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
तो v माइनस यू, ये बाहर आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन, तो v माइनस यू क्या आ जाएगा 80, तो v इक्वल टू v माइनस यू क्या आ जाएगा 80, तो v माइनस यू आ गया 80। बोलो समझ में आई या नहीं आई? v फाइनल लॉस थी, u इनिशियल लॉस थी। तो इक्वेशन आ गई v माइनस यू इक्वल टू 80 या v इक्वल टू यू प्लस 80। अरे बोलो, ये पढ़ रखा है ना या नहीं पढ़ रखा है? ठीक है, नोट करो इसको, इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ाऊंगा। कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे देखो। तो v को लिख सकता हूँ मैं ds बाई dt, ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो v कितना है, v है यहाँ से u प्लस एटी, यानी u प्लस एटी को लिख सकता हूँ u प्लस एटी इंटू डी टी, ds लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन करूंगा जब, तो आएगा u dt इंटीग्रेशन ए टी डी टी इंटीग्रेशन s। अरे बोलो, और 0 से t टाइम तक, तो ये हो गया u t प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्र बाई टू, पढ़ा चुके हैं ना बेटा ये, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्र बाई टू। अरे बोलो क्लियर है? एस कितना आ गया, यू टी प्लस, अरे ये तो बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें हैं ये। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मीन, सही है, ये तो बचपन में पढ़ा होगा, तो नई चीज थोड़ा ना है। नोट करो इसको भी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट इक्वेशन। अब सुनो, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं भाई। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। तो देखो, v होता है u प्लस एटी, तो u क्या होता है, u होता है v माइनस एटी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्र की जगह अगर मैं u की जगह डाल दूं v माइनस एटी, ये बनेगा v माइनस एटी, u की जगह डाल दिया इंटू टी प्लस एटी स्क्र बाई टू। तो ये सॉल्व क्या आएगा, वी टी माइनस एटी स्क्र बाई टू एस, ये भी इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस एटी स्क्र बाई टू, वी फाइनल वेलोसिटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्र होती है इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में, और वीटी माइनस हाफ एटी स्क्र होती है फाइनल वेलोसिटी की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस इज इक्वल टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्र, ये भी लिख लो, सेकंड के अंदर ही लिख लो, जब इसकी जरूरत पड़ेगी ये लगाएंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी ये लगाएंगे। ठीक है,
यस भाई, कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं आप लोग। नोट करने दो, लो कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है मंशु, ठीक है बेटा, भेज देंगे बेटा। ठीक है, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, आपको दे रखा है एक्सेलरेशन डीवी बाई dt। मैंने करा डीएस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कोई फर्क पड़ रहा है? वन ही हो गया ना, वन से तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। अब इधर से देखता हूँ तो डीएस बाई डी टी टर्म बन रही है ना। तो ये आ गया डीएस बाई डी टी हो गया वी डीवी बाई डीएस, हो गया। तो ए डीएस बन गया वी डीवी इंटीग्रेशन, ये जीरो से एस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी, तो वी डीवी का इंटीग्रेशन हो गया वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट डल गई यू से वी। और ए बाहर आ गया, डीएस का इंटीग्रेशन हो गया एस, फिर टू इधर चला गया, टू एस हो गया। इसमें जो अपर लिमिट डलेगी तो आएगा वी स्क्वायर, लोअर लिमिट डलेगी तो आएगा यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस आ गया। बोलो, अरे बोलो, आसान है एकदम, एकदम आसान है। नोट करो इसको भी, इस कहानी को भी नोट करो। ना पेपर में आती है, यूज यूज कुछ नहीं है डेरिवेशन का, पेपर में आ जाती है। ठीक है, फिर एक आता है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। मतलब nth सेकंड कौन सा सेकंड होता है? जैसे फोर्थ सेकंड है, फोर्थ सेकंड का मतलब हुआ 3 से 4 सेकंड के बीच में जो टाइम है। तो सेवंथ सेकंड का मतलब हुआ 6 से 7 वाला। ठीक है, अब ऐसे ही nth सेकंड का मतलब हुआ कि n तक कितना चला डिस्टेंस, और n-1 में कितना चला। अरे बोलो, तो ये किस पे चला? ये चला nth में, इसका मतलब ये किस में चला? nth सेकंड में। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अरे बोलो, जैसे 3 से 4 सेकंड, तो 3 सेकंड तक, 4 सेकंड तक इतना चला, उसमें से 3 सेकंड घटा दूंगा तो तीसरा चौथा सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बेटा, जैसे nth सेकंड का मतलब होता है कि चौथे सेकंड में कितना चला, चौथे सेकंड का मतलब 3 से 4, तो मतलब 4 तक कितना चला, 3 तक कितना चला, माइनस कर दो। सही है, तो ऐसा nth हो जाएगा n-n-1, यानी टाइम की जगह n डालना है, तो उसको डालोगे यू एन प्लस ए एन स्क्र बाई टू बन जाएगा ये तो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र है, टाइम की जगह n डल रहा है, और ये बन जाएगा माइनस यू एन माइनस वन, क्योंकि n-1 टाइम डलेगा, प्लस ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर बाय टू। अरे बोलो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब टी एन है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब टी n-1 है। बोलो क्लियर है?
बोलो क्लियर है। अब दोनों को सेपरेट करेंगे जब हम, तो ध्यान से देखो, ये टर्म बनेगी un प्लस ए एन स्क्र बाय 2 माइनस ये बनेगी un और माइनस माइनस प्लस u, और ये बनेगी माइनस ए बाय 2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो un से un तो कट गया। अरे बोलो, तो ये कितना आ गया, ये आपने नोट कर ही लिया था ना। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, ऐसा ना था गया सॉल्व करके, ऐसा ना था गया u प्लस ए बाय 2 बाहर निकाल लो, u तो ये हो गया और इन दोनों में a बाय 2 बाहर निकाल दो, तो ये बचा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो खोल दो, ऐसा ना कितना आ गया u प्लस ए बाय 2, बोलो इसको n स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2ab n, फिर n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ऐसा ना क्या आ गया u प्लस a by 2 into 2n minus 1. This is the relation. ठीक है, बोलो जाएगा u प्लस a by 2 2n minus 1, बोलो क्लियर है। अरे सिंपल तो है बेटा,